एक तरफ तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल टाइट है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहाँ मंचों से बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ताज़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को एक घटना कानपुर के गोविंद नगर में महादेव नगर कच्ची बस्ती का एक मामला है। वहाँ का एक वीडियो सामने आया है जहाँ साहिल नाम के एक मुस्लिम नौजवान को कुछ लड़के पकड़ करके पीट रहे हैं। लाठी डंडों से इस कदर पिटाई की गई कि उस लड़के की वहीं मौत हो गई। 30 वर्षीय साहिल को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसकी बहन मुस्कान उन लफंगों, उन गुंडों, उन मवालियों के खिलाफ 24 सितंबर को कोर्ट में गवाही देने वाली थी। असल मामला यह है कि जिन लोगों ने साहिल की हत्या की है वो तमाम लोग नशीले पदार्थ की तस्करी किया करते थे। इस पूरे मामले में उन लोगों ने एक हत्या भी की थी जिसकी आई विटनेस थी मुस्कान चूंकि आई विटनेस थी तो उस मुस्कान का ये फर्ज था कि वो अदालत को ये तमाम बातें बताए कि किस तरह से उन गुंडों ने, उन मवालियों ने, उन अपराधियों ने जो है एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले को लेकर के 24 सितंबर को मुस्कान गवाही देने वाली थी, लेकिन इस बीच मुस्कान को लगातार इन हत्या आरोपियों के द्वारा जो है वो धमकियां दी जा रही थी कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार के साथ ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह की बातों को सुनने के बाद मुस्कान को लगा कि इस बारे में प्रशासन को सूचना दे दी जानी चाहिए। इसलिए मुस्कान अपने भाई साहिल के साथ जो है ये फैसला लिया कि हम दोनों जाएंगे, सबसे पहले पुलिस स्टेशन वहां जाकर के सूचना देंगे। ये दोनों लोग थाने गए और थाने जाकर के इन दोनों ने ये सूचना दी कि किस तरह से उसे धमकी दी जा रही है। भाई साहिल ने अपनी बहन की सेफ्टी के लिए प्रशासन से गुहार लगाई और कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी बनती है साहब, क्योंकि इसे धमकियां मिल रही है। अभी ये कह करके ये लोग घर ही लौटे थे कि इस दरमियान आपको बताएं कि वो जो गुंडे थे, जो मवाली थे, जो नशीले पदार्थ के तस्कर थे, वो लोग अपने गुंडों के साथ साहिल के घर पहुंच गए। घर में घुस करके साहिल को घसीट करके घर से निकाला और बाहर ला करके जम करके पीटना शुरू कर दिया। लाठी डंडों से इस कदर पीटा गया कि उस साहिल 30 वर्षीय नौजवान की मौत हो गई। सवाल यह है कि यह सब कुछ सरेआम सड़क पर हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था टाइट है, ये दावा करने वाले लोग आखिरकार कैसे इन तरह के मामलों को जस्टिफाई करेंगे? क्या यह है उनका न्यायिक व्यवस्था और यह है उनका सुरक्षा? ये लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं वहां के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग। एक बेटी, एक लड़की जो गवाही देने वाली थी 24 सितंबर को कि किस तरह से इन लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या की, आज उसके भाई को मार दिया गया और मारते मारते ये चीखते हुए वो गुंडे, मवाली, आरोपी, अपराधी ये कह रहे थे कि आज जो हाल इस लड़के के साथ किया है वो हाल तुम्हारे परिवार के तमाम लोगों के साथ करेंगे अगर तुमने 24 तारीख को न्यायालय में, कोर्ट में कोई गवाही दी तो। अब आप सोच लीजिए कि अपराधी किस तरह से अपराध कर रहे हैं। बड़े बड़े दावे, यूपी में एनकाउंटर जैसी चीजों की खबरें आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन अपराधी की हिम्मत कितनी बड़ी है कि आप सोचिए कि किसी व्यक्ति के घर में घुस करके उसे घर से निकाल करके मारा जा रहा है। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में असल में जो 3 लोगों के ऊपर हत्या का आरोप है उसके कुछ नाम है। विवेक, जो मोंटी के नाम से भी जाना जाता है, विक्रम और विनय। ये तीनों भाई जैसे हैं, भाई हैं। विक्रम, विवेक, विनय, ये तीनों ही नशीले पदार्थ की तस्करी करते थे और इनके ऊपर हत्या का आरोप। साहिल का पड़ोसी भी है और ये जब घटना को अंजाम देता है तो उस वक्त साहिल की बहन जो है वो देखती है और न्यायालय में इस पूरे मामले को लेकर के वो गवाही देने वाली होती है। लेकिन इस दरमियान जो है उसे मार दिया जाता है, धमकी दी जाती है कि साहिल और मुस्कान थाने को पहले तहरीर देने के लिए जाती है, लेकिन इसके बाद इसका गैंग आता है घर पर आकर के, घर से घसीट करके बाहर लाता है और मारते मारते मार देता है। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने यह जानकारी दी है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो छानबीन की जा रही है। अभी तक जो सूचना हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार, जो दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है उसके अनुसार अभी तक जो खबर मिल पा रही है कि तीनों ही आरोपी और उस गैंग से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जिसने मारपीट की है, जिसने मारा है, असल में वो तमाम लोग अभी फरार हैं और घर छोड़ करके भागे हुए हैं। प्रशासन ये दावा कर रही है कि हम तमाम अपराधियों को, जिन लोगों ने, जिस गैंग ने उस मुस्लिम नौजवान साहिल को मारा है, हम उसे जल्द से जल्द पकड़ेंगे और गिरफ्तार करेंगे। सवाल यह है कि आखिरकार जहां के मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि अगर यहां पर बेटियों के साथ कोई कुछ करता है तो अगले चौराहे पर उसे यमराज से मुलाकात होगी, वहां जब बेटियां हिम्मत करती है समाज को सुधारने की, जब बेटियां हिम्मत करती है गलत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की, तो उन बेटियों के साथ कैसा अंजाम होता है कि उसके भाई को घर से घसीट करके मार दिया जाता है और धमकी दी जाती है कि आने वाले वक्त में तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे अगर तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी तो। फिलहाल अभी हमारे पास एक तस्वीर सामने आई है जिसमें ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 4 लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है।
और ये वो तस्वीर है जिस वक्त मारपीट की गई थी। साहिल नीचे पड़ा हुआ है और इन नौजवानों को प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है। अली शोराब ने ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले पर लिखा है, उत्तर प्रदेश कानपुर में साहिल नामक मुस्लिम युवक की बीच सड़क पर डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। साहिल की बहन मुस्कान एक मुकदमे में गवाह थी। 24 सितंबर को गवाही होनी थी। विवेक, विक्रम और विनय धमकी दे रहे थे। कल ही साहिल और उसकी बहन मुस्कान ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की और सुरक्षा की मांग की और आज इससे बौखलाए आरोपियों विवेक, विक्रम, विनय आदि ने साहिल को उसके घर से बाहर निकाल करके मार डाला। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी सोच रहे हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।